प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। हम ह्यूमन हेल्थ के पार्ट 2 में बैक्टीरियल डिजीज का वर्णन करने चल रहा हूं। चूंकि मानव स्वास्थ्य रोग में जो मानव के अंदर रोग होता है, पहला जीवाणुक रोग, दूसरा वायरस द्वारा रोग, तीसरा कवक द्वारा, चौथा प्रोटोजोआ द्वारा, फिर कृमि द्वारा। तो उसी का पार्ट इस वीडियो में मैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग कितने होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, मनुष्य को कहां कहां किस अंग में प्रभावित करते हैं, तो मैं एक जगह एक समरी चार्ट बना दिया हूं। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका विस्तार मैं अब करने चल रहा हूं। इसके विषय में जो भी मैं बताऊंगा आप वीडियो को भागा भागा करके नोट्स बना लीजिएगा। इसमें से कई नंबर के बोर्ड में कुछ मिल जाएंगे और आपको मैं बता दूं नीट के प्रश्नों में भी इनके उत्तर मिल जाते हैं। तो देखा, पहला दिया है टाइफाइड्स। टाइफाइड को आंत्र ज्वर, मोतीझरा ज्वर भी कहते हैं। ये दूषित जल पीने से, गंदा टाइप का जल, जह नहीं तह नल का पानी पी लेते हैं, जह नहीं तह दुकान पर पानी पी लेते हैं, और दूषित भोजन करने से ये बैक्टीरिया, खास करके ये साल्मोनेला टाइफाइसी, ये बैक्टीरिया होता है। जब भोजन द्वारा या जल द्वारा हमारे शरीर में जाता है, या घरेलू मक्खी भोज्य पदार्थ में बढ़ जाती है, तब भी उसके माध्यम से हमारे शरीर में भोजन के द्वारा ही आता है। आहार नाल में पहुंचने के बाद से जब छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तब यह बैक्टीरिया हमारे म्यूकोसा, आंत के इंटेस्टाइन म्यूकोसा को खा खा करके नासून घाव बना देते हैं। इसी नाते डॉक्टर कहता है टाइफाइड रोगी को बेड रेस्ट करिए, पतला सूप भोजन करिए, अगर कड़ा भोजन करता है तो आंत में घाव बन जाएगा। इसी नाते बेड रेस्ट कहा जाता है करने के लिए, डॉक्टर कहता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए लक्षण क्या है। सिर में दर्द बना रहेगा, लगातार तापक्रम एक जैसा बना रहेगा, गांठ दर्द करेगा, भूख नहीं लगेगा, चक्कर आएगा, घबराहट होगा। साथ ही आपको मैं बता दूं कि जीभ पर पपड़ी पड़ जाएगा, जीभ पर रेखाई टाइप का हो जाता है, पपड़ी पड़ जाता है, छाला बन जाता है, यहाँ चेहरे पर या गर्दन पर पीले पीले दाने निकल जाते हैं। ये इसका सबसे मुख्य लक्षण है। और अफ्रीका में एक रसोइया थी, मैरी मेलॉन, उसी को टाइफाइड हुआ था। तभी उस समय जब जांच हुआ तब ये टाइफाइड का पता लगा। देखिए टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद से खास करके सिफिजेट, सिप्रोफ्लॉक्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये हाई एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, टैक्सीम वगैरह भी दी जाती है, मोनोसेप वगैरह भी दे दी जाती है। लेकिन टाइफाइड का टीका एक है, टाइफाइड, पैराटाइफाइड टी तथा बी, ये वैक्सीन को लगाया जाता है। दूसरा रोग देखा, निमोनिया या फुफ्फुसदाव। देखा निमोनिया छोटे बच्चों में अधिक होता है। एक ड्रॉपलेट बिंदु कण के माध्यम से एक बच्चे को हुआ है, छींक रहा है, खांस रहा है, दूसरे बच्चे को हो गया। ड्रॉपलेट के कारण, बिंदु कण के कारण वायु संचारित रोग है। ठीक है ना। देखना कैसे होता है कि इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या एक और बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, जो एनसीईआरटी के किताब में दिया है। वैसे तो डिप्लोकोकस निमोनी से भी निमोनिया हो जाता है। फिर आपको मैं बता दूं निमोनिया रोग ये माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से भी होता है, प्लूरोनिमोनिया। तो इस आधार पर यह निमोनिया जब इन जीवाणु द्वारा होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो छोटे बच्चे के होंठ और नाखून नीला पड़ जाता है। स्पष्ट तो पता चल जाता है कि लड़के को निमोनिया हो गया है। सांस फूलेगा, खांसी आएगा, खांस नहीं पाएगा, कफ से पूरा उसका फेफड़ा भर जाता है, गला जाम हो जाता है, श्वास नली जाम हो जाता है, लड़का चिल्लाने लगता है, बुखार तेज हो जाता है, दस्त होने लगता है उसको, बदन दर्द के साथ सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऐसे में कभी कभी बच्चे को तो ऑक्सीजन दिया जाता है, निमोनिया वाला। आजकल निमोनिया बहुत बड़ा प्रचलन हो गया है, तो ऐसे में ऑक्सीजन भी देना पड़ जाता है। लेकिन उसका जो रोकथाम है, ये सिकल टेस्ट यानी सिक टेस्ट किया जाता है, पेनिसिलिन दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिप्रोविट का सिरप छोटे बच्चों को ड्रॉप और सिरप दिया जाता है। साथ ही टैक्सिन, मिकासिन, ये आदि इंजेक्शन, मोनोसेप वगैरह
दिए जाते हैं, कफ सिरप दिया जाता है। साथ ही सबसे बड़ा लाभ निमोनिया वाले बच्चे को जानते हैं कहां से होता है? नेबुलाइजर भाप देने से, या इस समय वर्तमान में आया है निम्नोकोकस कैन्युगेंट टीका। याद रखें, निम्नोकोकस कैन्युगेंट टीका, नेबुलाइजर भाप। घर पे बच्चा को निमोनिया हो गया, पहले आप उसको भाप दिलवा दीजिए, बच्चा आपका आधा बीमारी तो ही खत्म। समाज में आज ज्यादा निमोनिया फैल रहा है। अब ये तो निमोनिया जान लीजिए जेनेटिक्सियल हो जा रहा है। आपको निमोनिया होगा तो आपके बच्चे में भी निमोनिया होगा, जान लीजिएगा, जो आपसे बच्चे पैदा होंगे। ये जेनिटाइल भी हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, ये नीट परीक्षा में पूछता है। फिर आपको तीसरा रोग, रोहिणी या डिप्थेरिया। रोहिणी रोग, डिप्थेरिया रोग, ये भी छोटे बच्चों में होता है। किस जीवाणु से होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरेसिस से। कहां होता है? यह भी ड्रॉपलेट के कारण, बिंदुकण के कारण। बच्चा छींका खांसा, उसके नजदीक में दूसरा बच्चा रहा, फैल गया। लक्षण क्या है? रुक रुक के खांसी आएगा, श्वास नली में सूजन होगा, हांफेगा, सांस लेने में परेशानी होगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो अब क्या करते हैं, इसमें भी सिक टेस्ट कराते हैं। सिक टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चे को ये जो डिप्थीरिया हुआ है, ठीक है ना, खांसी वांसी आता है, लक्षण इसका यही है। निमोनिया ही जैसे लक्षण रहता है, बुखार हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, बना रहेगा, दस्त भी करेगा लड़का। अब उसको पेनिसिलिन की दवा, एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिप्रोविट, कफ सिरप, नेबुलाइजर भाप, इसमें भी बड़ी कामयाब होता है। डीपीटी का टीका, ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये 3 वैक्सीन एक ही साथ रहते हैं। डीपीटी का टीका देना आवश्यक होता है। फिर अगला रोग देखें, टिटनस या धनुकबाई। देखिएगा, इसका विस्तार थोड़ा बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये टिप्पणी बड़ा पूछता है इंटर के बच्चों में और नीट के परीक्षा में। धनुकबाई, इसे धनुवता रोग भी कहते हैं। ये हाथ पर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना कैसे होता है? ये सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, मृदा के जीवाणु कहलाते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं। जब आप कहीं गिरे, छिला गया, कहीं कट गया, कहीं कुदरिये चलाए, कहीं खुरपिये चलाए, कहीं हंसिये चलाए, कहीं मोटरसाइकिल से गिर गए, मानो चोट लग गया, जैसे त्वचा कटा कहीं या चोट लगा, क्षतिग्रस्त ऊतक हुआ, तब तक इस ससुरे सब उसी घुआ के अंदर ऊतक में प्रवेश कर जाते हैं। अब हमारे ब्लड के प्रोफाइलिन्स, हीमोग्लोबिन्स आदि को, ठीक है ना, चूंकि फेरिक का प्रोफाइलिन्स चारों ओर से होता है, तो ये खास करके अगर लोहा में जंग लगा है, मूर्छा जानते हैं ना, लगा है, तो उसके साथ ही और तेजी से हमारे घाव में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो देखिएगा, ये नीट में पूछता है टेटानो, देखिएगा, टेटानो स्पास्मीन, ये बैक्टीरिया हमारे क्षतिग्रस्त ऊतक में, जहां घाव लगा रहता है, उसी में जब घुसते हैं, अब खाने लगते हैं ऊतक को, तो टेटानो स्पास्मीन, देख रहे हैं ना, नामक केमिकल पदार्थ स्राव करते हैं, और जिसके कारण अब हमको कपकपी भी आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गर्दन टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, पेशियां आकड़ जाती हैं, जबड़ा बंद, खुल में नहीं करता, बंद हो जाता है। इसका सबसे बड़ा लक्षण जबड़ा बंद होना। अब जानिए कि जिसका जबड़ा बंद हो गया तो गए, कोई दुनिया की ऐसी दवा नहीं कि इनको ठीक कर दे। किसी डॉक्टर की मान करना है कि जिस व्यक्ति का जबड़ा बंद हो गया तो समझिए कि अब वो टिटनस हो गया, अब वो बचेगा नहीं, अचेत भी हो जाता है, उसकी तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करते, आंखों खुलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा पूरा, समझ रहे हैं ना। अब इसके लिए डीपीटी का टीका लगता है, और जब एटीएस का जब टीका लगता है, एटीएस वैक्सीन, एंटी टिटनस सीरम, ठीक, टिटबैग भी लोग लगवाता है। तो आप जान लीजिए, एटीएस वैक्सीन चोट लगने के ठीक 24 घंटा पहले, देख रहे हैं ना, 24 घंटा पहले आप लगवा दीजिए। उस घाव को डिटॉल के घोल से या स्पिरिट से धुल दीजिए, पट्टी बांध दीजिए ताकि घाव खुला ना हो। आइए फिर यहां काली खांसी, कुकुर खांसी, ठीक, इसको पर्ट्यूसिस कहते हैं इंग्लिश में। अब बार्बेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से ये छोटे बच्चों में अधिक होगा। छोटा बच्चा जब खांसी आता है, हमारे देहात के लोग बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, एनवायरमेंटल आग के कारण, ठीक है ना, और ठंडक उंडक आग लगने के कारण बच्चा खांसते रहेगा, लगातार रुक रुक के कई बार आता रहेगा खांसी। अब बच्चा के सांस लेने में परेशानी, ठीक, उसके श्वसन नली में सूजन, और साथ ही साथ, ठीक है ना, जब उसको सांस लेने में परेशानी होती है तो डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, नेबुलाइजर भाप देना चाहिए, कफ सिरप देना चाहिए, पेनिसिलिन की दवा, एंटीबायोटिक की ये सिरप और दवाइयां देनी चाहिए, ठीक। और खास करके मोनोसैप, मिकासिन,
टैक्सिन का इंजेक्शन देना चाहिए। चूंकि वो मैं लिखा नहीं हूं, डिजिटल बोर्ड तो हमारा है नहीं, वैसे सादा बोर्ड है, उसी पे मैं जो बोल रहा हूं उसको अपलोड करिएगा वीडियो भगा के, वो आपको नोट्स में काम देगा, आगे नीट परीक्षा में भी काम देगा। फिर देखें आगे, तपेदिक क्षय या टीबी, ये भी ड्रॉपलेट है। एक आदमी बॉस में बैठे हैं, तब बगल में खांस दिया, खेखार के थूक दिया, बाजार में गए खेखार के थूक दिया, झुक रहे हैं सब्जी खाने, तब तक आपके मुंह का खांस रहा है, तो उसके मुख से ड्रॉपलेट निकलना, ठीक, बिंदुकण निकलना है, बैक्टीरिया निकलना है। आप जैसे सांस लिए तुरंत आपके शरीर में घुस गए और आपके फेफड़ा को, प्लूरसी झिल्ली को, प्लूरा झिल्ली को यह नष्ट करेगा, आपके वायु कोष्ठक को, एलेबली को भी नष्ट करेगा, क्षतिग्रस्त करेगा, कफ बनेगा। कफ के साथ जैसे खांसेंगे तो कफ में कभी कभी जान लीजिए बलगम में ब्लड आता है तो जान लीजिए कि हमको टीबी हो गया है। सांस लेने में परेशानी, बार बार खांसी आना, मार कफ गिरना, ये इसका लक्षण है, ठीक है ना। अब देखिए फेफड़े में सूजन हो जाना, फेफड़े में पानी भर जाना, ये टीबी का खास लक्षण है। भूख नहीं लगता, बुखार बना रहता है, ठीक है ना। चूंकि अभी सारे रोग को बताना है, ठीक, तो इस हिसाब से अब बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे जो भी हो, बीसीजी का टीका खास करके छोटे बच्चे में इसी नाते लगवाते हैं ताकि वो बच्चे को कभी टीबी ना हो। बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। बड़ा आदमी है उसको टीबी हो गया है तो नेबुलाइजर का भाग पहले दीजिए, फिर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, विस्टापिन की सुइयां लगवाइए, उससे भी हाई एंटीबायोटिक में चले जाइए, मोनोसेट, टैक्सिन, एमकासिन, मीगापिन का इंजेक्शन लगवा दीजिए। ठीक, आगे देखा। अब आपको कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी रोग इंग्लिश में कहते हैं, यह रोग उसी व्यक्ति को होता है आसपास, बॉडी टू बॉडी, छूत के माध्यम से, शरीर संपर्क के माध्यम से, ठीक, ये फैलता है। ये जब फैलता है तो हाथ पैर की तंत्रिका तंत्र को छीड़ कर देता है, पेशियां को छीड़ कर देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आदमी मर जाता है या कोई भी जंतु मर जाता है, हड्डी आदमी को गाड़ दीजिए तो हजारों वर्ष या 500 वर्ष, 2 वर्ष, जय वर्ष हो, पेशियां सड़ जाएंगी, हड्डी नहीं सड़ेगा। लेकिन ये ससुर ऐसे बैक्टीरिया हैं कि हड्डियों को भी गलाते काटते चले जाते हैं, अंगुली ऐसे हो जाता है, कोरिया जाता है, ये सारी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, यहां अगल बगल की तंत्रिका कोशिका शून्य हो जाती हैं, कुछ नहीं बुझाता है उसमें, ये नाक वगैरह चपटा हो जाता है, जहां जहां इसे छुएगा इसे वो चपटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको कुष्ठ रोग, सरकार इसके लिए अलग से मुख्यालय डॉक्टर्स के पास से हट करके इसका व्यवस्था करती है, सरकार निःशुल्क इसकी दवा करती है, लोगों को बुलाती है, निःशुल्क दवा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वीडियो में इसको हम बता देंगे ह्यूमन इफेक्ट में, नीट वगैरह के जब पढ़ाएंगे तो ऐसे में देखिएगा कुष्ठ रोग के लिए डेप्सोन और रिफेनमिन नामक दवा दी जाती है। घाव को हमेशा डिटॉल से, स्पिरिट आग से धोया जाता है या पोटेशियम पर मैग्नेट से धुलते हैं। लेकिन इस रोगी को भाई गांव घर समाज से अलग रखिए, बार बार उसके संपर्क में मत आइएगा। आगे देखा, है जा, ये नमूना है जा, जिसको हो गया हो जा। इसी नाते जब एक बार 2 बार उल्टी हो तो जानिए कि डिहाइड्रेशन हो गया। मान लीजिए पेट में चढ़ रहा है, दस्ते हो रहा है, 2-4 बार 10 बार हो गया तो समझिए आपको टांस लगेगा, हाँ, ये मांस जो होता है अकड़ेगा, चक्कर आएगा, घबराहट होगा, तो समझ जाइए प्यास लगेगा, खास इसका लक्षण यह है। बार बार उल्टी दस्त अगर होता है तो समझिएगा कि हमको अब डायरिया हो ही गया। विब्रियो कॉलरी के द्वारा फैलता है, खास करके घरेलू मक्खी, माछी जानते हैं ना, हाँ, घरेलू मक्खी के द्वारा ये फैलता है। जब दुकानी जाते हैं चाट के खाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मिठाइया पर पकौड़िया पर मछिया आके बैठी होगी ना, तो गंदगिया पानी उन्हीं से लेकर जीवाणु लेकर बैठती है। और जब आप चाट के खाते हैं तो कहते हैं उल्टी करते हैं, पतला दस्त होता, भी गए फिर आए, फिर गए फिर आए, घर नहीं भाता है, शौचालय भाता है। तो याद रखिएगा, कलरा में शौचालय में बैठे ही समय बीत जाता है, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, केवल उल्टी के लिए आदमी आता है बाहर। तो ऐसे में नाड़ी बैठ जाती है, पल्स बैठ जाते हैं। नजदीक के डॉक्टर के वहां पहले उस व्यक्ति को नमक पानी चीनी का गर्म करके घोल दीजिए, ORS घोल दीजिए, फिर नजदीक में अस्पताल में तुरंत उसको ग्लूकोज चढ़वाइए। तो इसके लिए कोई और दूसरा उपचार नहीं। ये 72 घंटे तक होता है, 72 घंटे के बाद धीरे धीरे रिलीफ मिलता है, जान लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा, है तब इसके बैक्टीरिया मरते हैं, जान लीजिए। तो 72 घंटे लगातार। अब देखिए, इसके लिए एडीएस का टीका अस्पताल में मिलता है, लगवाना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि एंटी डायरिया सीरम का टीका ये लगता है। आगे देखा,
प्लेग रोग या ताउन रोग, पहले के जमाना में घर मकान खपड़े का रहता था, छानी छपर का रहता था, मार मोट मोट चूहा, मुंह से जानते हैं ना, हाँ हाँ, तो उसके शरीरिया के ऊपर छोटा छोटा पिसू लुत्ता, जैसे कुतौआ में होते हैं ना काला काला लुत्ता, उड़ते हैं, रहते हैं, दिखाई देते हैं, वही लुत्ता यानी वही पिसू, चूहे का पिसू, किजनोप्सिला क्यूपिस, किजनोप्सिला क्यूपिस, देखिएगा ध्यान से, यही पिसू वाहक होता है, ठीक, किसका? पास्चुरेला पेस्टिस का, किसका? पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु का। और इसी जीवाणु के कारण, ठीक है ना, व्यक्ति समझिए कि उल्टी दस्त भी करता है, हाँ? और जहां नहीं तहां रुधिर वाहिनी फट जाती है, ब्लड भी आता है, इसको काली मृत्यु कहते हैं। महामारी बड़ी घातक होता है, पहले लोग इसी से ज्यादा मरते थे। इसका टीका भी है, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा है, ठीक। हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमा वाला, तो देखिए बताए तो थे, कुछ लोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रम या लेप्री जीवाणु से फैलता है बेटा। हाँ, तो इसको आप, ये वीडियो भी बन रहा है, ठीक है, लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक। आगे अब हम आपको ले चल रहे हैं तानिका शोथ, मेनिंजाइटिस रोग। जिस बच्चे को, ये भी छोटे बच्चे में होता है, जिस बच्चे को, शांत होकर लिखते रहिए, जिस बच्चे को निमोनिया हो गया होता है, ठीक, उसी बच्चे को मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। निमोनिया होने के बाद ही उसके शरीर में वायु मार्ग से ये प्रवेश करते हैं, और वायु मार्ग श्वसन नली फूल जाती है, फूलने के बाद मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड वगैरह छीण हो जाता है, वो भी प्रभावित होता है। और देखिए यहां टाइफाइड रोग में भी स्पाइनल में यहां पानी जम जाता है, एक बात और मैं बता दूं, और मेनिंजाइटिस में भी स्पाइनल में पानी आ जाते हैं, बच्चा ऐसे झुक जाता है, सुझेवा नहीं करता है। अरे कई वर्ष, 2-2, 3-3 महीना अगर टाइफाइड हो जाता है तो कमर से, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो नीचे का ये पैर पैरालिसिस हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहां भी मस्तिष्क घायल हो जाता है, यहाँ पे ये मेरुरज से ऊपर प्रमस्तिष्क वगैरह की कोशिकाएं घायल, बच्चा पागल टाइप का भी हो जाता है। अब उस बच्चे को ये नेबुलाइजर, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ हाई एंटीबायोटिक, मोनोसेप, मिकासिन इंजेक्शन या ये क्या कहते हैं टैक्सिन दवा देनी चाहिए, ठीक। मैच भी नया इंजेक्शन आया है, ठीक, ये भी दिया जा रहा है। अब आप सुजाक रोग या गोनेरिया रोग देखिए, ये भी जीवाणु से होने वाला है। ये यौन संचरित रोग है, स्त्री और पुरुष के जनन अंग में होता है, घाव खरोच आदि किसी कारण बस, ठीक है ना, आदि के कारण से ये जनन अंग में घुसते हैं और मूत्र वाहिनी में स्वेलिंग करते हैं, सूजन करते हैं, मूत्र त्याग में दर्द, असहनीय दर्द, फफोले दाने आदि बन जाते हैं। इनके लिए उपचार यही है कि पेनिसिलिन दवा उपयोग करिए, आराम हो जाता है। अगला है उपदंश या सिफिलिस रोग, यह भी यौन जनित रोग है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये दोनों यौन जनित रोग, ठीक, एक शरीर से दूसरे शरीर में लैंगिक संसर्ग द्वारा स्त्री और पुरुष से स्त्री आदि में आता है और जाता है। यह बैक्टीरियल डिजीज है। खास करके ये उपदंश जिसको सिफिलिस कहते हैं, महिलाओं में तो ये बड़ा ही घातक सिद्ध होता है। अगर गर्भवती महिला है तो ये गर्भपात हो जाता है, अगर वो गर्भवती महिला है, ये अटैक कर दिया तो वो पागल हो जाती है। इस नाते उस महिला को, जिस महिला के जनन अंग में खरोच आ जाए, क्योंकि गांव देहात में काम करती हैं, गर्भवती भी रहती हैं, किसी कारणवश उनके जनन अंग में घाव खरोच आदि लग जाता है, तो समझिए कि ये बैक्टीरिया जैसे ही उसके जनन अंग में प्रवेश करते हैं तो इसका लक्षण है कि चेहरे आदि पे दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते लाल गर्दन वगैरह पे पड़ जाते हैं, तो जान लीजिएगा कि अब उसको उपदंश हो गया, ये सिफिलिस रोग हो गया। सबसे ज्यादा डर तो पैरालिसिस का हो जाता है इससे महिलाओं में, गर्भपात, पैरालिसिस, ठीक। तो आज के वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि जितना बैक्टीरियल डिजीज है उसको मैं एक प्रकार से समरी बना करके समझा दिया हूं। आप इसे नोट करिएगा, अगर ये तैयार है तो इसका विस्तार करके आप यूपी बोर्ड के बच्चे इसका ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब छोटे छोटे वीडियो में आपको विस्तार से एक एक रोग को विस्तार से बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।